ना मानने वाला ईसाई नहीं हो सकता, मोहम्मद को ना मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह जो राम से नफरत करता हो वो हिंदू नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मिस्टर राज सिंह नाग और मैं हूँ राज सिंह। जैसे कि हम आपको हर बार अपनी एक नई वीडियो के साथ नई खबर के साथ रूबरू करवाते हैं। नई खबर जो है वो बताने वाले हैं। हालांकि आप टीवी चैनल के माध्यम से कई टीवी चैनल्स पे आप सुन चुके हैं, लेकिन हम आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता जो कि हिंदूवादी नेता हैं, उनको कांग्रेस से ही नफरत हो गई है। कांग्रेस के ऊपर ही वो इल्ज़ाम जो है वो लगातार जो है लगा रहे हैं। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो कांग्रेस के लोग हैं उनको हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत हो गई है। राम मंदिर से नहीं, राम शब्द से ही नफरत हो गई है। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदू विरोधी है और वो जो हिंदू विरोधी हो वो हिंदुस्तान का नहीं हो सकता, वो हिंदुस्तान का विरोधी है। तो इसलिए अगर हम कांग्रेस पार्टी में भी हैं तो भी हमारा हक बनता है कि हम जो हिंदुस्तान के खिलाफ, राम के खिलाफ है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो राम का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। तो इसलिए उन्होंने जो कहा है वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट में उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस के अंदर और जो पूरा इंडिया गठबंधन जो बना है, जो मोदी के खिलाफ बना है, और वो क्या करता है कि दिन रात जो है मोदी को गालियां देता रहता है। तो उन्होंने कहा है कि अगर मोदी को टक्कर देनी है तो प्रियंका गांधी, जो प्रियंका वाड्रा जो कहा जाता है, उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जो है बनाया जाना चाहिए 2024 के इलेक्शन के लिए। तो आप सभी से हम अनुरोध करेंगे कि सबसे पहले आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। लेकिन आप देखें इस वीडियो में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है, हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है। राम के बिना, सनातन के बिना न भारत की कल्पना की जा सकती है, न भारतीय लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है। जो राम का नहीं है, जो सनातन का नहीं है, वो भारत का नहीं हो सकता। काफी दौरा किए थे, इस बार आप नहीं दिख रहे हैं, कुछ नाराजगी है क्या? नहीं, नाराजगी का तो कोई कारण नहीं है। हो सकता है उन्हें हिंदुओं के समर्थन की जरूरत ना हो, तो किसी हिंदू धर्मगुरु को स्टार प्रचारक बनाने का जो मकसद होता है, मोटिव होता है, उन्हें उसमें कुछ कमी नजर आ रही हो, तो ये तो पार्टी का फैसला है। तो उन्हें जब आप बोलते हैं तो ये आप किसकी तरफ इशारा है? उन्हें कौन? जो लोग पार्टी चला रहे हैं। लेकिन मैं आप देखता हूँ कि अब तो सब लोग, आपकी पार्टी के कई लोग कहते हैं कि वो हिंदू हैं और वो लोग धर्म की बात भी कर रहे हैं और सब लोग मंदिर भी जाते हैं। और बीजेपी का तो आरोप रहता है कि ये लोग टूरिज्म है, ये तो एक तरह से रिलीजियस टूरिज्म करते हैं चुनाव के टाइम पे। आपका क्या कहना है? देखिए, मंदिर जाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है और मस्जिद जाने से कोई मुसलमान नहीं होता। जीसस को ना मानने वाला ईसाई नहीं हो सकता, मोहम्मद को ना मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह जो राम से नफरत करता हो वो हिंदू नहीं हो सकता। कौन नफरत करता है? सारी दुनिया जानती है। राम मंदिर को रोकने के जो प्रयास हुए, उससे करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। अब ये सवाल कि राम से नफरत कौन करता है, राम से मोहब्बत, प्रेम और राम के प्रति श्रद्धा किसकी है, मुझे नहीं लगता कि अब
इस रहस्य पे कोई पर्दा गिरा हुआ रह गया है। सर लेकिन ऐसा है कि चुनाव का मौसम है, और क्या ऐसा है कि आप कांग्रेस को ही उतार रहे हैं कांग्रेस में होने के बावजूद, क्योंकि आप भी तो उस पार्टी का हिस्सा हैं अगर आपकी बात माने तो। नहीं, पार्टी का हिस्सा होने का मतलब ये नहीं है कि सच को सच और झूठ को झूठ ना कहा जाए। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी नहीं है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, जिनकी हर एक प्रार्थना की सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी कैसे हो सकती है? और अगर कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है तो वो महात्मा गांधी की फॉलोअर नहीं हो सकती है। नहीं, आपने अभी कहा ना कांग्रेस के कुछ लोग जो है वो नफरत करते हैं राम से। कौन लोग हैं वो? फिर वो पार्टी के कुछ लोग हैं, कौन है? आप भी जानते हैं। नहीं, आप बताइए कि मैं तो जानता हूं या कोई जानता नहीं जानता है, तो सवाल आपसे पूछ रहा हूं। राजनीति में भाषा होती है वो सांकेतिक होती है। मेरी किसी से निजी दुश्मनी थोड़ी है और मैं किसी के विषय में निजी बात थोड़ी करूंगा, लेकिन जो मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है। हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है। हिंदू धर्मगुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्मगुरु पार्टी में रहे। क्या आप इशारा कर रहे हैं कि आप बीजेपी की तरफ ज्वाइन कर रहे हैं? क्या भारत की बात करना, सनातन की बात करना, वंदे मातरम बोलना, सच्चाई की बात करना भाजपा ज्वाइन करने जैसा है? अगर हम भाजपा में नहीं हैं तो सच नहीं बोल सकते क्या? अगर हम भाजपा में नहीं हैं तो सनातन की बात नहीं कर सकते क्या? अगर हम भाजपा में नहीं हैं तो क्या भारत माता की बात नहीं कर सकते क्या? तो सवाल भाजपा और कांग्रेस का नहीं है, सवाल है कि भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है, इसका सवाल है। राम भारत की संस्कृति और सभ्यता में रमे हुए हैं। राम के बिना, सनातन के बिना न भारत की कल्पना की जा सकती है, न भारतीय लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है। इसीलिए भारत के संविधान पे श्री राम दरबार के चित्र अंकित है। भारत और सनातन अलग नहीं है। ये कुछ लोगों की बेवकूफी है या उनकी कुटिलता जो भारत को और सनातन को अलग करके देखते हैं। जो राम का नहीं है, जो सनातन का नहीं है, वो भारत का नहीं हो सकता। तो अभी जो राम मंदिर की एक वो होने वाली है इनॉग्रेशन, उस पर आपके क्या कहना है? सौभाग्य का विषय है। युगों युगों की प्रतीक्षा के बाद, सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद, करोड़ों हिंदुओं की प्रार्थनाओं के बाद ये शुभ घड़ी आई है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनको हम अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम कहते हैं, वो रामलला वो अपने स्थान पर विराजमान होंगे। उनका मंदिर बनते हुए देखने की लालसा में कितने लोगों की आंखें बंद हो गई। लाखों लोग ये सपना आंखों में लिए चले गए कि वो राम मंदिर का निर्माण अपनी आंखों से देखें। हम सौभाग्यशाली हैं। पूरे भारत का सौभाग्य ये कि भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होते हुए हम देखेंगे। इंडिया गठबंधन बनाने का मुख्य कारण क्या था? नरेंद्र मोदी को हटाना, बीजेपी की सरकार को हटाना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी से विपक्ष इतनी नफरत करता है। मोदी से नफरत करते करते वो ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करने लगा है। मोदी अगर नई संसद का निर्माण करें तो उसका विरोध, धर्म दंड स्थापित करें संसद में शेंगोल के रूप में, उसका विरोध,
अगर किसी ट्रेन का नाम वंदे भारत रख दें उसका विरोध, नमो भारत रख दें उसका विरोध। मोदी की आलोचना करो, कौन रोकता है? प्रधानमंत्रियों की आलोचना हुई है, होती रहनी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत करना ठीक नहीं। नमो भारत का मतलब क्या है कि भारत को नमन, लेकिन नमो भारत का भी विरोध। तो मुझे लगता है कि मोदी से नफरत करता करता विपक्ष इतना कंफ्यूज हो गया है कि वो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, सनातन, सबसे नफरत करना शुरू कर। किसने कह दिया कि मैं अभी बोल रहा हूं? और अगर अभी भी बोल रहा हूं तो अभी सुन लेना चाहिए। सच बात और हक की बात, इंसाफ की बात जब भी बोलो तभी सवेरा। राज्यों के चुनाव में बिल्कुल हमें उम्मीद है कि जीतेगी। छत्तीसगढ़ में 2018 में हमने सरकार बनाई, बीजेपी से छीनी थी। अभी हमने हिमाचल बीजेपी से छीना है, कर्नाटक बीजेपी से छीना है, मध्य प्रदेश में भी हमने सरकार बनाई थी, लेकिन वो कमलनाथ के पीठ में खंजर भोंक के बीजेपी ने गिरा दी। हम मध्य प्रदेश में फिर दोबारा सरकार बनाएंगे, लेकिन सरकार बनाने का मतलब ये थोड़ी कि मैं सनातन का विरोध करने वालों का समर्थन करूं। जो लोग सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं, मैं उनका साथ नहीं दे सकता हूं। जो लोग हिंदू धर्म को मिटाना चाहते हैं, जो भारत की एकता के खिलाफ हैं, जो भारत को जातियों में विभाजित करना चाहते हैं, भारत का विभाजन धर्म के नाम पर एक बार हो चुका है और उस विभाजन की विभीषिका का जो जख्म है भारत की आत्मा पे अभी तक ताजा है। विभाजन जातियों के नाम पे हो या धर्म के नाम पर, विभाजन विभाजन होता है। तो भारत का एक विभाजन धर्म के नाम पे हुआ। अब कुछ लोग हैं जो अपनी सत्ता के स्वार्थ के लिए जातियों के नाम पे भारत को बांटना चाहते हैं। हो सकता है इससे किसी एक पार्टी को फायदा हो जाए, हो सकता है किसी। नीतीश कुमार ने जो वात्सायन के कामसूत्र का जो विवरण विधानसभा के पटल पे किया है, जिस तरीके से किया है, जिस भौंडे तरीके से किया है, नारी की मर्यादा तार तार कर दी है, भारत की संस्कृति सभ्यता के ऊपर एक कलंक लगाया है। क्या इसका दोष भी हम मोदी को देंगे? जिस तरह से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बेइज्जत किया है, ये दलितों का सम्मान किया है, लेकिन इंडिया गठबंधन का कोई नेता ये कहने वाला नहीं है कि नीतीश जी तुमने ये क्यों किया। इंडिया गठबंधन के नेताओं को बोलना चाहिए कि नीतीश जी आपने ये दलितों का अपमान किया है। ये जीतन राम मांझी का अपमान नहीं है, पूरी दलित समाज का अपमान है। और जीतन राम मांझी तो महादलित हैं। इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने यह नहीं कहा, ना अखिलेश जी ने कहा, ना ममता जी ने कहा, ना कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने कहा, ना शरद पवार जी ने कहा, ना उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि आखिर आप नारियों के विषय में बोल क्या रहे हैं। ये वो भारत है, ये वो देश है जहां कहा गया है यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। धज्जियां उड़ा के रख दी हैं विधानसभा में। महाभारत में दुशासन ने एक द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था। नीतीश कुमार जी ने भरी विधानसभा में नारी शक्ति का चीरहरण करने का प्रयास किया है। इसलिए ये सब देश देख रहा है। तो अगर हम इस तरह की बातें करेंगे और फिर हम कहेंगे कि हर बात का दोष बीजेपी पे मढ़ेंगे, मोदी पे मढ़ेंगे, तो मुझे लगता है ये भूल होगी। और ये भूल हम लगातार कर रहे हैं। पूरे विपक्ष के लिए मैं कहना चाहता हूं कि 10 बरस तक बस यूं ही, 10 बरस तक बस यूं ही हम एक खता करते रहे। धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। हमें सबको अपने अपने आचरण को सुधारना होगा।
हम मोदी का विरोध करें, कोई नहीं रोकता, लेकिन आलोचना करें। प्रधानमंत्री की आलोचना करने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत करना ठीक नहीं। प्रधानमंत्री एक पार्टी का नहीं होता, देश का होता है। G20 में तमाम दुनिया भर की ताकतें आई, उनका समर्थन तो कर दो। भारत का नाम अगर पूरे विश्व के पटल पे ऊपर उठ रहा है, उसका समर्थन तो कर दो, उसकी सराहना तो कर दो, लेकिन नहीं करेंगे। उसी का परिणाम है जो आपका सवाल है कि इंडिया गठबंधन हो या कोई और गठबंधन हो, देश की जनता, जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं। जनता जिसे चाहती है सिंहासन देती है, जनता जिसे चाहती है सिंहासन से हटा देती है। तो आखिर कोई तो कारण है कि जो जनता के मानसिक पटल से अभी नरेंद्र मोदी नहीं उतर रहे। ये हमें सोचना पड़ेगा, ये हमारे आत्मचिंतन का विषय है। यह आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, यह आत्मचिंतन का विषय है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंटरनेशनल इश्यूज पर भी हमारी राय अलग अलग है। हमें देश के साथ खड़ा होना चाहिए। जब इंदिरा गांधी जी ने फैसला लिया था पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का, तो घोर विरोधी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने इंदिरा गांधी का समर्थन किया था, दुर्गा कहा था। हम आपस में खूब लड़ें, लेकिन जहां सवाल राष्ट्र का हो वहां हमें भारत के साथ खड़ा रहना चाहिए। इंडिया गठबंधन और सारे विपक्ष के पास प्रियंका गांधी से ज्यादा लोकप्रिय नेता नहीं है। फैसला तो कांग्रेस को करना है, पर यदि नरेंद्र मोदी जी को तगड़ी टक्कर देना चाहती है कांग्रेस, तो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट बनाया जाए, वो बेहतर होगा। वीडियो आपने देखा है, आपको कैसा लगा? ये देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमें आज की वीडियो में इतना ही। दूसरी वीडियो के लिए करें इंतजार। हमें दें अनुमति। धन्यवाद। राम राम।